बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ। हाँ तो दोस्तों, आप लोग का टेडू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग कापी पेन निकाल कर बैठ जाइए। जो टॉपिक अच्छा लगे उसे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो क्लास 10th का एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझिए। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम लोग को दो तरह से पढ़ना है। ठीक, ये तो एक टाइप है उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग समझ लेते हैं जो पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, जो कि देखिए हम लोग को क्लास 10th में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेनी टाइप्स के होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम इसमें फर्स्ट आपका आता है फिजन आता है। क्या आता है? फिजन। ठीक, और फिर सेकंड है क्या? बडिंग है। क्या है दोस्तों? बडिंग है। और थर्ड क्या आता है? रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। ठीक, और थर्ड क्या है? थर्ड है आप लोग का स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, अभी और है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, पहले बता देते हैं। और फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, उसमें दो पढ़ना है। कौन सा? एक पढ़ना है प्लांट्स का, प्लांट्स के बारे में, और दूसरा एनिमल्स के बारे में। ठीक, अब हम लोग पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला हम बता चुके हैं कि हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी कैसे? अपोजिट सेक्स। दो पेरेंट तो हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। क्या उसमें रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए अपोजिट सेक्स बोलना क्या है? जरूरी है। तो हाँ, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। दो पेरेंट्स कौन कौन होंगे? एक तो दो पेरेंट्स कौन कौन होंगे? एक उसमें मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक, अब देखो सेकंड पॉइंट लिखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं। तो लिखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट को हम लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स सेल। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। ठीक। यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा। विदाउट फ्यूजन रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। ठीक। यहाँ पर फ्यूजन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है? जो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द reproductive flower is the reproductive part of plants। समझे? फ्लावर ही क्या है? किसी भी प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक। अब हम लोग फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर कैसे हो सकते हैं? फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें या तो केवल मेल पार्ट्स प्रेजेंट हो या तो केवल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हो। ओनली या आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? बोथ होगा। क्या होगा दोस्तों? बोथ होगा। बोथ का मतलब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होगा इस फ्लावर में। उसे जिस फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि ऐसे फ्लावर में जिसमें केवल मेल का हो या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक। तब अब और आगे देखते हैं। अब हम लोग फ्लावर का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक। अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ने जाने।
ठीक। एक क्या है, एक फ्लावर है। फ्लावर कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना कुछ। ये देखो पेटल्स हैं, ये सब क्या है, पेटल्स हैं। और जो फ्लावर का मिडल पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा। और ये क्या है, स्टाइल है, स्टाइल है। और ये क्या है दोस्तों, ओवरी है। जब ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। पिस्टिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। और फिर पिस्टिल और कार्पल के ग्रुप को, यहाँ तो केवल एक ही प्रेजेंट है ना, यदि ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट हो, इसका ग्रुप हो, तो उसे क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक, ये हो गया, ये फीमेल पार्ट्स हैं, फ्लावर के फीमेल पार्ट्स हैं। क्या हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों मिल करके क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं। जब पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जब ये सब इकट्ठे हो जाएं, ढेर सारे प्रेजेंट रहें, तो उसे गाइनोसियम बोलते हैं। अब जब फिर देखते हैं मेल पार्ट्स। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये है एंथर। ये क्या है, एंथर है। ठीक, और फिर ये जो पार्ट है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। जब इन दोनों को एक साथ हो जाएंगे तो क्या बोलते हैं उसे, बोलो जल्दी से। यहाँ पर पिस्टिल और कार्पल बोलते हैं। और फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों, एंथर। और फिर फिलामेंट के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैमेन। और फिर जब स्टैमेन, ढेर सारे स्टैमेन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ही क्या, स्टैमेन ढेर सारे हो जाएंगे, तो इनके ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। अब हम आप लोग को सभी के बारे में बताएंगे कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है। ये तो फीमेल पार्ट्स हैं। और फिर इधर एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, सबको अब हम अलग से बताने जा रहे हैं। पहले हम फीमेल पार्ट्स के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम मेल पार्ट्स के बारे में बताएंगे। मेल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैमेन। और फिर फीमेल पार्ट्स को पिस्टिल बोलते हैं या तो कार्पल बोलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हाँ, तो दोस्तों देखें, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या बोलते हैं दोस्तों, पिस्टिल। पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल। ठीक, पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं। अब देखिए, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाए थे दोस्तों।
इसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और इसे स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टाइल। और इसे ओवरी। और फिर इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। और फिर इसके ग्रुप को बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक, अब हम लोग जा रहे हैं समझने स्टिग्मा होता क्या है। स्टिग्मा के बारे में किसके बारे में पढ़ने दोस्तों? स्टिग्मा के बारे में। तो देखो स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ pollen ग्रेन। अभी हम आप लोग को पॉलन ग्रेन के बारे में बताएंगे जब हम मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाएंगे तब। अभी ये जान लीजिए कि स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा यह होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है तो फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर के क्या करता है? लैंड करता है, यहीं पर आता है। और जो स्टाइल होता है ये होता है लॉन्ग ट्यूब मैक्सिमम हॉलो होता है और कहीं कहीं रिजिड भी होता है। लॉन्ग ट्यूब हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, और फिर जो ओवरी होता है इसे क्या बोलते हैं? बेसल। क्योंकि ये बेस पर प्रेजेंट होता है, बेस पे, इसलिए क्या बोलते हैं? बेसल ब्लज्ड क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये थोड़ा अदर पार्ट से क्या हुआ है? उभरा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लज्ड पार्ट। बेसल ब्लज्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, ये हो गया फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। तो जब मेल पार्ट्स आ गया तब इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर तो पिस्टिल कार्पल तो फीमेल के लिए था, लेकिन मेल पार्ट्स के लिए हो जाएगा यहाँ पर स्टैमेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टैमेन हो जाएगा, स्टैमेन बोलते हैं। और फिर इसके ग्रुप को, स्टैमेन के ग्रुप्स को एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग इसका क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसका? स्टैमेन का। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था। तो जो ऊपर पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। क्या है दोस्तों? फिलामेंट। ठीक, जो एंथर है यही क्या प्रोड्यूस करता है? यही प्रोड्यूस करता है क्या? पॉलन ग्रेन। याद आया पॉलन ग्रेन क्या था? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। यही पॉलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा पर लैंडिंग किया था, इसीलिए क्या बोले थे स्टिग्मा को? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। और ये फिलामेंट है, फिलामेंट इस एंथर को सपोर्ट देता है ताकि क्या रहे? यहाँ पर ऐसे स्टिग्मा बनाए थे ना, यहाँ पर स्टिग्मा बनाए थे और फिर यहाँ पर क्या था? ओवरी था। फिर जो एंथर था वो यहाँ पर प्रेजेंट था,
यदि यह फिलामेंट यहाँ न रहता तो क्या ये एंथर स्टिग्मा के ऊपर नहीं जा पाता। नहीं जा पाता तो जो यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होता वो स्टिग्मा पर लैंड न कर पाता। इसलिए हम फिलामेंट को क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग फिलामेंट। सपोर्ट करता है, किसको करता है, एंथर को। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे टेढ़ू क्लासेस में।